अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मैंने एक टॉपिक कुछ और सिलेक्ट किया था बात करने का, लेकिन जो व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा, हमारा जो नंबर मैंने शेयर किया था उसमें इस्तग़फ़ार के जो मैंने वज़ाइफ आपसे शेयर करती हूँ वीडियोस के थ्रू, उसके मौज़ात बहुत आ रहे थे। तकरीबन 3-4 बहनों ने मुझसे अपनी स्टोरी शेयर की थी कि हमने 2-3 महीने पहले आपकी वीडियो देखी थी इस्तग़फ़ार की। जे एक ऑब्वियसली सारों की तो मैं शेयर नहीं कर सकती, लेकिन एक भाई की स्टोरी है जो बहुत अजीब है, जिसको मैं पढ़ के भी बहुत हैरान हुई थी। लेकिन अल्लाह की रहमत और अल्लाह की कुदरत देखकर मैंने शुक्र भी अदा किया था बहुत, कि अल्लाह ने अपने कलाम में कितनी बरकत रखी है। और बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, मगर खलूस नीयत अगर हो। मैं कहती हूँ ना आपको कि जो भी अमल आगे भेजे, अपने नीयत का खालिस होना ज़रूरी है उसमें। और रज़ा क्या है अल्लाह की, और नीयत क्या करे अल्लाह की रज़ा के लिए, मगर आपकी नीयत में खोट नहीं होना चाहिए। इसी तरह एक भाई ने मुझे मैसेज किया था कि मैं बहुत तंगदस्ता, हर एक दर से मैं रिजेक्ट हो चुका था, क्योंकि मेरे पास एजुकेशन भी ठीक से नहीं थी, लेकिन एक्सपीरियंस था मेरे पास। मगर आपको पता है कि आजकल किसके पास डिग्री ना हो, अच्छी क्वालिफाइड डिग्री, और वो भी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट की, तो आसानी से जॉब नहीं मिलती। खैर, वो भाई कहते हैं कि हमारे इतने फाके के दिन आ गए थे कि मेरे जेब में 10 रुपये भी नहीं थे, मगर मैंने अल्लाह की ज़ात पर भरोसा किया और अल्लाह के कलाम को मजबूती से पकड़ा। वो भाई कहते हैं कि मैंने कुल अस्तगफिरुल्लाह का विर्द किया, सुबह शाम, उठते बैठते जागते चलते हर टाइम मैंने इस्तग़फ़ार का विर्द किया। और मैं हमेशा आपसे ये भी कहती हूँ कि इस्तग़फ़ार जो काउंट है, इस्तग़फ़ार की तस्बीह का काउंट जो है, वो किसी हदीस से साबित नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 70 से 100 के दरमियान में डेली किया करते थे। और जो भाई 100, 200, 300 इस्तग़फ़ार करते हैं या 1000, 10,000 करते हैं, वो अपने मकसद के हुसूल के लिए जितना भी करे वो ठीक है। अगर वो कम पढ़ रहे हैं तो भी ठीक है, अगर वो ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो भी ठीक है, मगर आपकी नीयत में खोट नहीं होनी चाहिए। इन्नमल अमालु बिन्नियात, बेशक अमाल का दारो मदार नीयतों पर है। अगर आप लाखों की तादाद में पढ़ रहे हैं, मगर आप दिखावे के लिए पढ़ रहे हैं, लोगों को बताने के लिए, जताने के लिए पढ़ रहे हैं कि भाई तुम तो 100-200 करते हो, मैं तो 10 लाख करता हूँ डेली, तुम नहीं कर सकते, मैं तो ये इतना इतना करता हूँ, जताने के लिए आप पढ़ते हैं, तो यकीन रखिए कि बेशक अगर आप लोगों को इम्प्रेस कर भी रहे हैं अपने बड़ी बड़ी बातों से, मगर नीयत का हाल अल्लाह ताला जानता है, और बेशक आपको अल्लाह ताला ने ही देना है। तो नीयत खालिस रखें अल्लाह ताला के लिए, ताकि आप जो आगे भेज रहे हैं अल्लाह ताला वो कबूल करे, और जिस लिए आप भेज रहे हैं वो अल्लाह ताला आपको अता भी करे। खैर, वो भाई कहते हैं कि मैंने कुल्ला पढ़ा, और इतने यकीन के साथ पढ़ा कि जो मैं ये ज़िक्र कर रहा हूँ, उसके बदले अल्लाह ताला ने मुझे अच्छे दिन दिखाने हैं। क्यों? इस्तग़फ़ार करने वालों के लिए 4 बशारतें हैं। नंबर 1 कि वो गरीब को अमीर करेगा, तंगदस्ती से अल्लाह ताला उस शख्स को निकालेगा जो डेली इस्तग़फ़ार करता है, और उसको खुशहाली अता करेगा। दूसरा, जो गुनाहगार है उसको नेकोकारों में शामिल करेगा। तीसरा, जो बे औलाद जोड़े हैं अल्लाह ताला उनको औलाद से नवाजेंगे। चौथा, वो आपको रिस्क देगा, और वहाँ से देगा जहाँ से आपको वहम गुमान भी ना हो, जहाँ से आपको ये भी गुमान ना हो कि यहाँ से मेरा रिस्क आना है। अल्लाह ताला आपके लिए ऐसे ज़राए पैदा करेगा कि आपको गुमान तक नहीं होगा कि मेरा रिस्क जो है वो कहाँ से आ रहा है, या अल्लाह ताला मुझे कहाँ से रिस्क दे रहा है। अब अल्लाह ताला के वादे झूठे तो नहीं हो सकते, और सूरह नूह में अल्लाह ताला ने क्लियर फरमा दिया है कि जो इस्तग़फ़ार की कसरत करेगा उसके माल में भी बरकत होगी, उसके औलाद में भी बरकत होगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से भी साबित है, जिसका मफ़हूम ये है कि जो इस्तग़फ़ार की कसरत करेगा, रिस्क की बारिश होगी उस पर, इनामात की बारिश होगी, बे औलाद को औलाद की खुशखबरी मिलेगी, दुश्मन को दुश्मनी से निजात मिलेगी। गर्ज़ आप ये कह ले
کہ جو استغفار کو پکڑتا ہے وہ ہر غم سے نجات پا لیتا ہے۔ اور میں موٹیویشنل سٹوریز آپ سے اس لیے بھی شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ موٹیویٹ ہو، تاکہ جن جن کی جو ہے کام میں رکاوٹیں ہیں، مشکلات ہیں، وہ ختم ہو، اللہ تعالیٰ ان کے ہر کام میں برکت ڈالے۔ اور جو ابھی مشکل فیز سے گزر رہے ہیں، مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے ڈھیر ساری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر غم، ہر مشکل، ہر رکاوٹ کو ختم کرے۔ جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ کے دل میں ہے، اللہ تعالیٰ وہ آپ کو عطا کرے خیر اور برکت کے ساتھ۔ جو بھی اولاد جوڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد سے نوازے۔ مجھے اور میری فیملی کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل ملتی ہوں آپ سے ایک نئی سٹوری کے ساتھ یا ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔